नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मौजूदा समय में जारी बैक टू विलेज के चौथे चरण में जम्मू कश्मीर का हर सरकारी विभाग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने भी इस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी उपलब्धियों का डंका बजाते हुए कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग की आयुक्त सचिव प्रेरणा पुरी ने बताया है कि अभी तक करीब 225 सेवाओं का लाभ लोगों को घर बैठे बिठाए ही मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा सरकार के ई उन्नत पोर्टल पर भी करीब 70 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और इन सभी सेवाओं के बारे में बैक टू विलेज के इस चरण में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऑनलाइन सेवाएं एक बड़े व्यापक स्तर पर और बड़े स्तर पर प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को, जिनमें अब 225 के करीब सेवाएं ऑनलाइन स्तर पर अवेलेबल हैं, जिनका लोग घर पे बैठे बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। उनके बारे में लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना कि किस तरह से वो घर बैठे उमंग मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर हमारी करीब 70 के करीब ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे ई उन्नत पोर्टल पर eunnat.gov.in jk.gov.in पर अवेलेबल हैं, उनका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना तो एक ये बहुत ही मैं समझूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयास है और एक बड़ा प्रयास है, जिसमें लोगों के बीच जाकर एक तरह से असेसमेंट है, बैरोमीटर है, आंकलन करना है कि किस तरह से सर्विसेज जो दी जा रही हैं उनकी किस तरह की गुणवत्ता है और साथ ही किस तरह के कार्य ज़मीन पर किए जा रहे हैं, और अगर कोई बॉटलनेक्स आ रहे हैं तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है एंड ओवरकम किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे मनोज सिन्हा अपनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अपने परिवार के लिए भी कुछ समय निकाल ही लेते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी मनोज सिन्हा के मोहम्मदाबाद इलाके में स्थित इन दिनों श्री भगवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए वे विशेष तौर पर वहां पहुंचे। ये भागवत कथा सप्ताह 7 नवंबर को संपन्न होगा, जिसमें वाराणसी के विद्वान ब्राह्मण आचार्य पंडित कृष्ण दीक्षित के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन ब्राह्मण इस महाअनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। इसमें उपराज्यपाल अपने परिजनों के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। एक नवंबर 1968 को वजूद में आई सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने अपना 54वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में इस स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस बटालियन के अधिकारियों, जवानों व उनके परिवारों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस दौरान आयोजित रंगारंग कार्यक्रम आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे, जिसमें भाग लेने वाले कलाकारों ने जमकर समा बांधा। आज जो है 45 बटालियन सीआरपीएफ ने अपना 54th रेजिंग डे मनाया है। ये बटालियन जो है 1 नवंबर 1968 को रेज हुई थी और उसके बाद पिछले 15 सालों से ये यहाँ सुंबल में डिप्लॉयड। रेजिंग डे का मेन मकसद ये होता है लोगों के अंदर रेजिमेंटेशन की भावनाओं को बढ़ाना। और आज आपने देखा होगा इस जो हमारा रेजिंग डे का जो प्रोग्राम हुआ पूरा, उसमें हमने तरह तरह के गेम्स जैसे वॉलीबॉल और क्रिकेट, टीटी, कैरम वगैरह बहुत से गेम्स हमने करवाए। और यहाँ पर आज हमने जो ये बहुत खूबसूरत हमारे जवानों द्वारा तैयार किया हुआ कल्चरल प्रोग्राम किया उन्होंने, उसमें हमने इसीलिए सभी को प्राइजेस दिया। म्यूनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा विकलांग छात्र ट्रस्ट अखनूर के सहयोग से हाल ही में आंखों की जांच का मुफ्त शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कुछ मरीजों के आंखों का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा विकलांग छात्र ट्रस्ट अखनूर द्वारा इन मरीजों का ऑपरेशन करवाया गया। इन मरीजों को पूर्व मंत्री व भाजपा उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने अपने खर्च पर इन मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। आज पूर्व मंत्री ने इन मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंदिर में विकलांग छात्रा ट्रस्ट की तरफ से एक आई कैंप लगाया गया था, जिसमें 30 लोगों की आंखों के ऑपरेशन जो है वो मेडिकल कॉलेज में करने थे, जो उस कैंप में एडमिट हुए थे।
तो उन 30 लोगों को मेडिकल कॉलेज तक ले जाना, वहाँ से वापस लाना, ये माननीय पूर्व चौधरी श्यामलाल जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपना जिम्मा उठाया था कि जितना भी इनका खर्चा आएगा वहाँ मेडिकल कॉलेज तक भेजने का वो चौधरी श्यामलाल जी इनका खर्चा करेंगे। तो हमने गाड़ी वाले से बात की, इन्होंने 10,000 रुपया हमसे मांगा कि 4 दिन हम इनको वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ से वापस लाएंगे और इनकी आंखों का पूरा वहाँ फ्री जो है कैंप में इलाज होगा। तो आज ये अंतिम दिन है हमारा। 4 दिन गाड़ी रोज़ इन पेशेंट को लेकर मेडिकल कॉलेज में जाती थी और वहाँ पर इनकी आंखों का ऑपरेशन फ्री करवाया है। तो आज ये अंतिम दिन था। आज चौधरी साहब यहाँ पर जितने भी पेशेंट जिनको आंखें बनवा के आए हैं, ऑपरेशन करवा के आए हैं, उनसे भी मिले हैं, उनका हालचाल भी जाना है। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने एक बार फिर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्तियों में कथित तौर पर हुए घोटाले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। पार्टी नेता गगन प्रताप सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि तमाम सबूत होने के बावजूद सरकार नए सिरे से भर्तियां कर युवाओं के साथ इंसाफ करने में भी नाकाम साबित हुई है। गगन प्रताप ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर की सत्ता में आती है तो यहां के युवाओं को रोजगार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसका जो भर्ती घोटाला हुआ जिसको आप बोलते हैं मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, इसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया जाए, यानी कि सिरे से इसको रद्द किया जाना चाहिए और डिनोवो नए तरीके से इसकी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ मिल सके। इसकी बनती है सीबीआई इंक्वायरी। सबूत आपके सामने हैं, जिंदा जागते सबूत, लाइव एविडेंसेस। When you will take cognizance, I want to convey this hard, crisp and loud message to the Chief Secretary of Jammu and Kashmir and LG साहेब as well। कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। हम लोगों के प्रति निष्ठावान है। जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर हमने अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया और रिक्स जो बच्चों को, युवाओं को नौकरियां दी, उसी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में सरकार अगर आम आदमी पार्टी की हाथी है तो इसी तरह से युवाओं को उनका न्याय मिलेगा। ये हमारा जनता से वादा है। बिश्नाह ब्लॉक में ग्रामीण विकास विभाग में मौजूदा समय पर कोई भी इंजीनियर नहीं है। इस मामले को लेकर आज बिश्नाह में पंचायतों के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से इंजीनियरों की नियुक्ति की मांग की। पंचायतों के सरपंचों का आरोप है कि विभाग में इंजीनियर न होने के कारण ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों में चल रहे विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द इंजीनियरों को नियुक्त करने की मांग की ताकि विभिन्न पंचायतों में चल रहे विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के कि जो भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हैं, भ्रष्ट बाबूशाह हैं और भ्रष्ट एजेंसीज हैं जिन्होंने इम्तिहान कराया है, उस पर वो पर्दा डालना चाहते हैं। इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आरसपुरा में सड़क की खस्ता हालत के विरोध में आज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आज सड़क मार्ग जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की मांग की। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और कल यानी वीरवार से इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाने का ऐलान कर यह प्रदर्शन खत्म करवाया। काफी अरसे से आप देख रहे हैं कि इस रोड की क्या कंडीशन है। कई बार लोग बाहर निकले, कई बुद्धिजीवियों ने जाके एसडीएम साहब को मेमोरेंडम भी दिया कि इस रोड में हर कोई आए दिन एक दिन में 10 एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, मगर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सोई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है। एसडीएम साहब जहाँ से जाते हैं शीशे बंद करके जाते हैं, शीशे बंद करके निकल जाते हैं। मगर जो हमारे राई लोग जहाँ से लोग गुजरते हैं और जो जिनके मकान है साथ में, किसी का शोरूम है, किसी की दुकान है, उनके घर में देखो आपको 4-4 फुट मिट्टी नजर आएगी। क्योंकि जो ये बसें चलती, जो बसें ये एम्बुलेंस से भी ज़्यादा तेज चलती है। साथियों आज जरूरत पड़ी इसका कि असी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सारे लोगों ने आवाम का साथ नाल सब साथी लोग ना और इन्होंने साथ की वजह नाल असी रोड के उपर पुजे हैं। और जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी काम आके कोई किसी किस्म का साडे नाल कोई फैसला नहीं करता, साडे नाल कमिटमेंट साडे लोगों नाल नहीं करता, तब तक असी इत्थे बैठे होएगा। और कल से ये काम शुरू हो जाएगा दोबारा। और कोर्ट का जो मसला वो भी हम उनसे, क्योंकि उनकी पेमेंट का इशू था वो हो गया, तो कोर्ट से भी हम वो केस उनसे विड्रॉ करेंगे। पीएम पैकेज के तहत तैनात किए गए कश्मीरी पंडित विस्थापित सरकारी मुलाजमों ने आज भी जम्मू में रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर
अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। सुरक्षित जगहों पर तैनात करने की मांग कर रहे इन मुलाजिमों के मुताबिक वो अपने फर्ज को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने दे रही और उनका वेतन भी रोक दिया गया है। सरकार के रवैये की वजह से ही वो धरने पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए इसी धरना प्रदर्शन को जारी रखते हुए। एक ही मांग है कि हमारी जानों को सुरक्षित कीजिए। जब तक कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं हो जाते, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसे डिक्लेयर कर देती है, तब तक के लिए आप हमें यहाँ आरसी ऑफिस में अटैच कीजिए, डेप्यूट कीजिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी ड्यूटी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन आप हमें धरनों पे बिठा के हमारी सैलरीज भी बंद कर रहे हैं और हमें अपने काम को करने से निष्कासित कर रहे हैं, जिस वजह से हम अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म यहाँ पे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यहीं पे प्रेजेंट है। आपको अगर हमारी प्रेजेंस जाननी है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। लेकिन और हम ये भी बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम ड्यूटीज करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है कश्मीर में ड्यूटीज करने से। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी सेवाओं को यहाँ पे उपयुक्त किया जाए, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। हम सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत जम्मू में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उत्तरी क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैलाश राठौर ने करवाई। इस दौड़ में पावर ग्रिड के कर्मचारियों ने भाग लेकर लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया। जन जन की है यही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जन जन की है यही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जन जन की है यही पुकार। जागरूकता सप्ताह मना रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स पावर ग्रिड कर रहा है। आज वॉकथॉन का एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम लोग आम जनता को कोशिश करेंगे कि एक संदेश भेजें कि वो इस देश से करप्शन को फिनिश करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए सरकार का सहयोग करें और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज का सहयोग करें, जिससे कि देश हमारा करप्शन फ्री हो और देश की प्रगति में जो एक वादा है, करप्शन अपने आप में एक वादा है प्रगति में, वो हम इरेडिकेट कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत रामनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर अपनी अपनी राय का इजहार किया। रामनगर के एसडीएम शिशिर गुप्ता इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। लगभग 5 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। भ्रष्टाचार के ऊपर डिबेट प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों ने भ्रष्टाचार को किस तरह से खत्म किया जाए देश से, इस जड़ जो पूरे देश में फैल चुकी है, ये नासूर जो बन चुका है, इसको खत्म करने के उपाय तक बताए। तालाबों का अपना ही महत्व है। जल संरक्षण के साथ साथ जल स्तर को बनाए रखने में तालाब एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। अधिकतर तालाबों का अस्तित्व खत्म हो चुका है और जो बचे हैं उनकी ओर ना तो सरकार और ना ही लोगों का ध्यान जा रहा है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे ये तालाब लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं तालाबों में शामिल है अखनूर के गुड़ा ब्राह्मणा का तालाब, जो सरकार व लोगों की अनदेखी के कारण लुप्त होने की कगार पर है। गंदगी और खाद से भरा यह है अखनूर के गांव गुड़ा ब्राह्मणा का तालाब। एक समय ऐसा भी था जब यह तालाब अपने पूरे शबाब पर था और इस गांव के लोग इसी तालाब का पानी पीते थे।
उस समय गांववासी तालाब के रख रखाव के साथ साथ इस तालाब की स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखते थे। तालाब पर ना तो किसी को नहाने की और ना ही किसी को कपड़े धोने की इजाजत थी। इसके अलावा किसी माल मवेशी को भी तालाब पर नहीं आने दिया जाता था। लेकिन अब इस तालाब की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण अब यह तालाब अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤਲਾਬ ਕੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਆਈਆਂ ਗੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੇ ਭੀੜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭਾਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਮੰਗੇਗਾ ਆਖਣੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਤਲਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਮੰਗੇਗਾ ਕਰਾ ਤਲਾਬ ਪਰ ਭਾਈ ਇਠਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ कारोबार में चली पानी जा रहा है लोग पानी पीते सारे लोग इतने पहले कराएं ये पूर्णिया पानी पे खंड बटा कड़े पा देना। जैसे जैसे समय बदला लोगों को जल आपूर्ति करने वाला ये तालाब गंदगी और घास से भर गया। ना सरकार ने और ना ही स्थानीय लोगों ने इस तालाब के रख रखाव की ओर ध्यान दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर सरकार ने तालाबों का संरक्षण किया और तालाबों के किनारों पर पार्क का भी निर्माण किया, लेकिन उनके तालाब की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इत्थों पहले बजुर्ग बंदे पानी पूनी भी पींदे रहे सर, हूँ इसकी हालत देखो कि है सर नहीं इतने मतलब कोई नहीं साफ सफाई नहीं किश सर और भी तलाब देखे सर उत्थे पार्क बनी दियां सारा कुछ बने दा साढ़े इत्थे नहीं पार्क बनियां नहीं इत्थे देखो हाँ पानी व्यवस्था देखो हाँ पानी गंदा पानी मछलियां भी बिच हैं। स्थानीय लोगों ने अब सरकार से इस तालाब का संरक्षण करने की मांग की है। इसके साथ साथ लोगों ने तालाब के किनारों पर फुटपाथ और पार्क का निर्माण करने और लोगों के लिए कसरत करने के लिए ओपन जिम लगाने की भी मांग की है, ताकि लोग सुबह शाम यहाँ सैर और वर्जिश कर सकें। मैं ये आखना चाहना सरकार अगर कि साढ़े तलाब की पार्क अगर पिछे पार्क बनन घाह चराई मतलब घाह घूह लग्गे फुल फल लगन ते शैल जि'यां लोग इत्थे बैठिए मतलब सैर सूर करन बने न पार्क बनना चाहिए। जि'यां अखनूर पे देखो सैरगाह बनी अपने जिम वाली मशीनां लगियां इत्थे भी जगह है जिम वाली मशीनां लगनी चाहिए। इत्थे भी बच्चे इत्थों 2-2 किलोमीटर दूर जाते हैं, कई को नहीं पैसे होंगे बेचारे। इस तरीके बनना चाहिए कोई निक्का ग्राउंड बनी है वॉलीबॉल का, चलो इ'यां बच्चे खेलन। लोगों के मुताबिक इस तालाब में मौजूद मछलियों को देखने के लिए क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोग आते हैं। अगर सरकार इस तालाब का संरक्षण करती है तो ये तालाब पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है। पानी साफ हुआ तलाब डूंगा हुआ मछलियां वगैरह जियां भी इत्थे रौंदियां दूरों दूरों लोग दिखन आउंदे। अगर साफ पानी होगा मानसरा लिखे लोग इत्थे भी दिखन आउण, एक टूरिस्ट प्लेस बनिया क्योंकि इत्थे 6-7 किलो वेट दी मछली है, लोग दूरों दूरों दिखन आउंदे, आटा बाण आउंदे स्पेशल। जल संरक्षण के इन प्राचीन माध्यम के संरक्षण को लेकर सरकार ने योजनाएं भी शुरू की हैं, लेकिन सरकार की ये योजनाएं भी इन तालाबों को जीवन दान देने में अभी तक असफल सिद्ध हुई हैं। अखनूर से सतपाल के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू में डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे दावे फिसड़ी साबित हो रहे हैं। गंदगी में पनपने वाले डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए प्रशासन ने भले ही बड़े स्तर पर मुहिम छेड़ने के दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू के ही अपर दोमाना इलाके में स्थित एक पूरे मोहल्ले को डेंगू हो गया है। अपर बाला नाम के इस मोहल्ले के निवासियों की माने तो यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसके सदस्यों को डेंगू का डंक नहीं लगा है। इस मोहल्ले में चारों ओर पसरी गंदगी और टूटी फूटी सड़कों पर जमा हुआ पानी प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खोल रहा है। इस मोहल्ले के ज्यादातर लोग दिन दिहाड़ीदार हैं, जिनके मुताबिक उन्हें डेंगू के टेस्ट भी अपनी जेब से रुपए खर्च कर करवाने पड़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग उनकी कोई मदद नहीं कर पाया है। सर यहाँ पे सारा जो जितना भी मोहल्ला है सब मतलब डेंगू पॉजिटिव है,
तो मतलब सर कोई देखने नहीं आता, इतनी गंदगी है हमारे जहाँ, इतना मच्छर है और इतनी गंदगी है, मतलब हम चल भी नहीं पाते हैं इस रास्ते से। तो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो, मतलब बुजुर्गों का तो आपको पता ही है कि उनको तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो मतलब बिल्कुल वो हो जाते हैं। तो हमारे बच्चे, ये मेरा बेटा 10th में पढ़ता है, 1 महीना जो बच्चा 10th में स्कूल नहीं जाएगा, सोचो वो क्या करेगा जा। और इतने गरीब लोग हैं ये, मतलब अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं सर, बहुत गरीब है ये, खाना नहीं खा सकते। जो मतलब दिहाड़ीदार बंदा, आपको पता है कितनी महंगाई है इस समय, तो मतलब अपने पेट नहीं जो पाल सकते, वो इतने महंगे टेस्ट कहाँ से करवाएंगे। फिर भी उन्होंने जैसे कैसे करके लोगों से उधार लेके हम लोगों ने टेस्ट वगैरह जो भी करवाए, लेकिन सर हम यही चाहते हैं कि हमारी कोई सुने यहाँ आके। मेरा नाम अंश भगत है और इधर बहुत डेंगू हो गया मुझे। मैं 2 मंथ स्कूल नहीं गया और मेरे पेपर मैंने कैंसिल करने पड़े मुझे डेंगू की वजह से। तो ये 10th पढ़ता हूँ, अभी मैं 2 मंथ नहीं जाऊँ स्कूल तो मुझे कितना लॉस होगा। यहाँ पर आने चाहिए कि इसमें सड़कें बहुत गंदी, जब यहाँ पर पानी आता है, वीडियो पड़ी है मेरे पास, जब पानी आता है इधर। जम्मू दोमाना सहित कई अन्य इलाकों में भी डेंगू के इस दौर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम की लापरवाही डेंगू को और फैलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने के दावे करने वाले नगर निगम के इन दावों की पोल खोल रहे गंदगी के ये ढेर डेंगू मच्छरों को पनपने का पूरा मौका दे रहे हैं। आलम यह है कि नगर निगम के अधिकारी इस लापरवाही पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आम शहरी भी निगम की कार्यप्रणाली से बेहद आहत नजर आ रहा है। के बारे में तो हम यही कहेंगे कि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट जो भी इसका सफाई कर्मचारी वगैरह जो भी है, इनकी ड्यूटी लगानी चाहिए। जो स्प्रे वगैरह करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हमारे अबाड़ में तो कभी आते ही नहीं है, उस साइड तो डोगराल एरिया में तो कभी आए नहीं है। तो गंदगी इतनी नालियों में भरी हुई है, कुछ भी नहीं देखते हैं उधर। लाइटें बंद हैं, अंधेरा पड़ा है, कुछ नहीं, डिपार्टमेंट कुछ देखता ही नहीं है। हमारे एरिया में देखो, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ नालियां सारी गंद पड़ा है। मैं तो यही आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जो डेंगू के केस हमारे घर में 3 केस हैं। एक मेरा बेटा था, एक 2 हमारे किराएदार, 3 केस आए हैं। हमारा वार्ड नंबर 8 में घर है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं और मेयर साहब से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे पूरे शहर में फाकिंग की जाए, क्योंकि आज भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि कम से कम भी 4-5 हज़ार के लगभग केस आए हैं और 10 की जो डेथ हुई है। जो 2 दिन पहले जब न्यूज़पेपर को हमने पढ़ा था तो उसमें 4000 था, 2 दिन में ही 1000 और केस बढ़ गए हैं। और ये गवर्नमेंट का डाटा है। जो प्राइवेट लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं वो अनगिनत हैं। जब हम अपने बच्चों को चेक कराने गए थे, यहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब कोविड क्या बोलते हैं अपना डेंगू पॉजिटिव थे वो केस। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, मेयर साहब को, कि जल्द से जल्द पूरे शहर को फाकिंग की जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। हमने काफ़ी समय से हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा देखा नहीं जितने इस समय डेंगू के केस बढ़े हैं। गवर्नमेंट को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि पहले जब से ये मौसम आए पहले फाकिंग का जो दौर स्टार्ट करना चाहिए। सर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं 8 नंबर वार्ड में रहता हूँ, तो इधर भी बहुत प्रॉब्लम है डेंगू की। डिपार्टमेंट कुछ इसके बारे में कार्य को फागिंग वगैरह नहीं हो रही है हमारे। आज भी सुबह एक लड़की बेहोश हो गई थी, छोटी, कोई 6 साल की, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। प्रशासन को चाहिए कि इधर भी कोई फागिंग वगैरह करे। जितनी जल्दी से फैल रहा है तो बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े भी, जवान भी, सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले की कोई तैयारी नहीं उन्होंने की। पहले की तैयारी की होती है तो इतना फैलता नहीं है। पहले की तैयारी की होती है तो अब थोड़ा फैलना चाहिए इतना। पहले की तैयारी करनी चाहिए प्रशासन को। सड़क की खस्ता हालत को लेकर बड़ी ब्राह्मणा के मीन चाड़का के निवासी सरकार से बेहद खफा हैं। उनका आरोप है कि पिछले 10 वर्षों से वो सड़क की मरम्मत को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इन लोगों के मुताबिक बैक टू विलेज के पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक वो लगातार सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। परेशानी ये है कि रोड दी हाए कर दी। अज बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 का भी चला दा ते साड़ी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ इत्थे आंदे ते किताबें खाली नोट होंदा, लिखदे ते चली जंदे,
ते साढ़ा कोई मसला हल नहीं होआ। अस रोड दी तुसें पैह्लें बी असें 2-3 बारी पैह्लें भी आंदा, तुसें साढ़ी कोई सुनवाई नहीं है। ते अज्ज भी आए थे ते छड़े आंदे दिक्खिए चली जंदे, कोई रोड दी साढ़ी इन्नी बुरी हालत है। उं'दे कन्नै इ'यै गल्लबात होई कि साढ़ा रोड बनाओ तुस, तो आखा दे बनी जा, कुछ दिनें तकर कम्म लग्गी जा, ते छड़े इन्नी गल्ल बोलदे ते चली जंदे ते कुछ भी नहीं। कल डीसी मैम भी आए दे हे, पर उ'नें भी इद्धरें नहीं, ओह् दूई साइड दा चली, इद्धरें कोई निकलेआ कि नहीं, एह् रोड दिक्खेआ कि नहीं उ'नें। परेशानी ये है कि सर कोई 15-20 साल होई है इस रोड ही इ'यै हालत है, बुरी हालत है, बस पैदल भी नहीं चली सकदे इस रोड के उपर। और पहले तो फिर थोड़ा हारा पैदल चली लैंदे हे, पिछे PHE आह्लें पाइपां जड़ियां दब्बियां ते उ'नें सारा पुट्टी पट्टियै JCB लाइयै पुट्टियै ते रोड साढ़े आस्तै खड्ड बनाई ओड़ी। हून केह् आखदे उसी, साढ़े चलना मुश्किल है। सप्प इन्ने ज़्यादा इस बार बरसाती दा, मतलब कि बाई चांस कुसै बाइट नहीं होया, अदरवाइज ते मतलब कि इन्ने क्लोज एनकाउंटर होए एह्दे कन्नै स्नेक कन्नै। और ओह्दे बाद बिच हून इल्लै डेंगू दी बमारी है चला दी, तुस दिक्खा दे इत्थै आसा पासा पानी, कोई नाली नहीं इत्थै। ओह्दे बाद बिच इन्ना पानी है, डेंगू मच्छर सारा इत्थै गै एह्दे कन्नै गै पैदा होआ दा, इन्नी बीमारी है। और ओह्दे बाद बिच सर एह् ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ 4-5 ग्राएं कनैक्टिविटी दिंदा है, और एह्दी कनैक्टिविटी सारी जेह्ड़ी ऐ ओह् बंद होई गेदी एह्दी बजह कन्नै। सर परेशानी लास्ट 10 साल दा इत्थै ना ब्लैक टॉपिंग हुई है, ना ड्रेनेज सिस्टम दा प्रॉपर है। तो मैं चाहना कि जल्दी साढ़ी समस्या हल कीता जाए। लोग बड़े परेशान न, अस बयान नहीं करी सकने, शब्दें अस बयान नहीं करी सकने, तुस आपूं कैमरे कन्नै थोड़ा दस्सें और जल्दी साड़ी समस्या हल हो। केह् परेशानी केह् है करदी है? परेशानी सर बयान करने की जरूरत नहीं है, तुसें कैमरे थोड़ा दिक्खेआ होना, रोड पूरा खराब है, ड्रेनेज सिस्टम साढ़ा जीरो है, एप्लीकेशनां भी दित्तियां पर हाले तक कोई नहीं होया, समस्या दा हल नहीं होया। अस चाहने थुआढ़े चैनल के माध्यम कन्नै साड़ी समस्या जल्दी हल किया जाए। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।